जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विश्व में प्रमुख दो देशों के मध्य कौन कौन सी रेखा स्थित है, हम इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे आज जो है विश्व के प्रमुख देश की अगर बात करी जाए तो देश में जो है दो देशों के बीच में कौन कौन सी रेखा पाई जाती है दोस्तों, इनकी बात करेंगे। तो हम दोस्तों सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाते हैं और विश्व के मानचित्र के आधार पर देखेंगे स्थिति कौन कौन से देशों में के मध्य जो है एक सीमा रेखा की अगर बात की जाए तो दो देशों के मध्य एक सीमा रेखा कौन कौन सी पाई जाती है, इसकी नाम की बात करेंगे हम दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले अगर तो विश्व के अगर मानचित्र की अगर बात की जाए तो विश्व का मानचित्र देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो हमारा विश्व का मानचित्र हो जाएगा ये इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर देखा है दोस्तों तो हमारा जो विश्व का मानचित्र हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, ये हो गया हमारा यूरोप, और ये हो गया एशिया, ये हो गया हमारा अफ्रीका, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे विश्व के मानचित्र की स्थिति, और हम इसमें दोस्तों बात करने वाले हैं किन दो देशों के मध्य जो है एक सीमा रेखा पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो हम भारत की बात करेंगे कि भारत के साथ में कौन कौन से देशों की सीमा रेखा कौन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की। भारत के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कनाडा और उत्तरी अमेरिका की, और फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों भारत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से देशों के मध्य कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है, और भारत को लेकर दोस्तों बहुत बार आ गया है। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे हम भारत। भारत की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा भारत यहाँ पर। और भारत और दोस्तों पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत प्लस पाकिस्तान, और भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा आ जाएगी दोस्तों, तो हमें याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में आ जाएगी दोस्तों रेड क्लिफ सीमा रेखा आ जाएगी। रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो आपको ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा आ जाएगी, रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बाद में दोस्तों पहला हो गया। हम दूसरा देखेंगे भारत के साथ में देखेंगे हम चीन की बात करेंगे कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य आपको याद रखना है दोस्तों मैकमोहन सीमा रेखा आ जाएगी। तो मैकमोहन दोस्तों, ये जितने भी नाम आ रहा है दोस्तों, जैसा रेड क्लिफ की अगर बात करें तो ये भी दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे उस टाइम के, और उन्हीं के नाम पर रखा गया। मैकमोहन की भी बात करें दोस्तों तो ये भी जो एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। तो हमें भारत और चाइना के बीच में याद रखना है मैकमोहन रेखा हो जाएगी, मैकमोहन सीमा रेखा। और हमारा अगला हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा आ जाएगी, रेड क्लिफ सीमा रेखा। अगर ये यहाँ से बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा, ये भारत फैला हुआ है, इस प्रकार से देखा जाए तो ये भारत हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेखा खींची गई है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ। और दोस्तों यहाँ से जो चाइना से जो खींची गई है तो ये म्यांमार तक जो खींची गई है वो वाली हमारी हो जाएगी मैकमोहन रेखा, याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के साथ देख लेते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान की देख लेते हैं कौन सी आ जाएगी। तो भारत प्लस अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों डूरंड रेखा। तो ये हो जाएगी हमारी भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा आ जाएगी, डूरंड सीमा रेखा। तो ये भी याद रखना है डूरंड सीमा रेखा। दोस्तों अगर बात की जाए जो डूरंड सीमा रेखा की अगर बात की जाए तो ये जो है वास्तव में जो यह सीमा रेखा है डूरंड सीमा रेखा, यह किसके किसके बीच में, पाकिस्तान। अगर वास्तविक अगर बात की जाए तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों,
पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको याद रखना है डूरंड सीमा रेखा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी दोस्तों हमारे जो भारत की सीमा 106 किलोमीटर बनती है, इसलिए भारत और अफगानिस्तान भी अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी आ जाएगी, डूरंड सीमा रेखा। तो ये याद रखना है आपको, डूरंड सीमा रेखा। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अगर पूछा जाता है तो कौन सी आ जाएगा, डूरंड सीमा रेखा। अगर आपसे पूछा गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, तो डूरंड सीमा रेखा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भारत के साथ में देखी। और एक दोस्तों हमें याद रखना है, भारत के साथ में एक याद रखेंगे, भारत के दोस्तों त्रिपुरा राज्य, जो भारत का हो जाएगा एक त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य की जो सीमा दोस्तों जो है बांग्लादेश से लगती है, और इनके साथ बांग्लादेश हो जाएगी दोस्तों। त्रिपुरा राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और दोस्तों इन दोनों के मध्य आपको याद रखना है एक शून्य सीमा रेखा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, शून्य सीमा रेखा हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा आ जाएगी, शून्य सीमा रेखा। या भारत और बांग्लादेश अगर आपसे पूछा जाए तो शून्य सीमा रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है भारत के साथ में कुल 4 सीमा रेखा की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, भारत चाइना मैकमोहन रेखा, और भारत बांग्लादेश शून्य रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के अलावा कौन कौन से 2 देशों के मध्य जो सीमा रेखा पाई जाती है। तो हम आगे देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। अगर आगे दोस्तों हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है एक कनाडा। दोस्तों कनाडा और यूएसए के बीच में हमें याद रखना है कनाडा और यूएसए। अब कनाडा और यूएसए की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें याद रखना है कनाडा प्लस यूएसए। और कनाडा और यूएसए के मध्य दोस्तों पाई जाती है, यहाँ पर आ जाएगी जो कनाडा और यूएसए के मध्य आ जाएगी दोस्तों 49वीं समांतर सीमा रेखा आ जाएगी। तो 49वीं समांतर सीमा रेखा, तो ये याद रखना है दोस्तों। और इसी सीमा रेखा को दोस्तों मेंडेसिन के भी नाम से जाना जाता है। इसी सीमा रेखा की अगर बात की जाए तो मेंडेसिन। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मेंडेसिन सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य पाई जाती है, तो एक तो आ जाएगा कनाडा और यूएसए आ जाएगा। और अगर 29वीं समांतर सीमा रेखा की भी अगर बात की जाए दोस्तों तो कनाडा और यूएसए आ जाएगा। दोनों को दोस्तों याद रखना है आपको। अब हम अगला देखेंगे, कनाडा यूएसए के बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों उत्तरी। तो ये यहाँ पर आ जाएगी हमारे जो मेंडेसिन सीमा रेखा आ जाएगी, मेंडेसिन सीमा रेखा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ से अब यूरोप महाद्वीप में चलते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा पुर्तगाल आ जाएगा। पुर्तगाल के बाद दोस्तों आ जाता है स्पेन आ जाता है। स्पेन के बाद में एक देश आता है जर्मनी आता है। और स्पेन के बाद में एक देश आएगा दोस्तों फ्रांस, और फ्रांस के बाद में जर्मनी, और जर्मनी के बाद में पोलैंड। दोस्तों यहाँ से 4 देश लगेंगे। पुर्तगाल आ जाएगा, पुर्तगाल के बाद स्पेन आ जाएगा, स्पेन के बाद फ्रांस आ जाएगा, और फ्रांस के बाद में जर्मनी आ जाएगा, और जर्मनी के बाद में दोस्तों पोलैंड आ जाएगा। तो हमें यहाँ याद रखना है फ्रांस और जर्मनी के बीच की याद रखना है दोस्तों। तो अगली जो हमारी सीमा रेखा आ जाएगी फ्रांस प्लस जर्मनी। और फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है दोस्तों, तो हमें याद रखना है मेगीनेट सीमा रेखा आ जाएगी। तो रेखा पाई जाती है मेगीनेट सीमा रेखा आ जाएगी, मेगीनेट या मेगीनॉट सीमा रेखा आ जाएगी दोस्तों। तो हमें ये याद रखना है कनाडा और यूएसए के मध्य दोस्तों 29वीं समांतर रेखा या मेंडेसिन आ जाएगी। फ्रांस और जर्मनी की अगर बात की जाए तो मेगीनेट सीमा रेखा आ जाएगी। हम आगे बात करेंगे दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच में कौन सी पाई जाती है, पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की अगर बात की जाए दोस्तों तो हमें याद रखना है हिंडनबर्ग सीमा रेखा। तो जर्मनी और पोलैंड पूछा जाए दोस्तों, यहीं से लगे हुए देश है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में अगर पूछी जाती है तो हिंडनबर्ग आ जाएगा। और दोस्तों इसी का नाम दूसरा नाम भी है ओडरनीसे। तो ये भी याद रखना है। अगर ओडरनीसे भी पूछा जाए तो ओडरनीसे किन 2 देशों के मध्य आ जाएगी, ओडरनीसे भी दोस्तों जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग की भी अगर बात करें तो यह भी दोस्तों जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 3 सीमा रेखा हमने यहाँ देखी, कनाडा प्लस यूएसए 29वीं समांतर सीमा रेखा, और मेंडेसिन। फ्रांस की अगर बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य मेगिनॉट आ जाएगा, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग और ओडरनीसे आ जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बात करने वाले, हमारा अगला देश आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम अगला देश की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला आएगा
कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दोस्तों इनकी जो सीमा है यहाँ चीन से लगे हुए देश है दोस्तों छोटे। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों दक्षिणी कोरिया। तो इन दो देशों के मध्य आपको याद रखना है एक सीमा रेखा याद रखेंगे। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य एक सीमा रेखा आपको याद रखना है, हो जाएगी दोस्तों 38वीं समांतर सीमा रेखा। तो ये हो जाएगी 38वीं समांतर सीमा रेखा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमें याद रखना है, ये भी हो जाएगी इन दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा हो जाएगी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देशों के मध्य सीमा रेखा पाई जाती है 38वीं समांतर सीमा रेखा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, एक हमारी सीमा रेखा आ जाएगी वियतनाम की। अगर बात की जाए दोस्तों तो जो इधर साइड आ जाएंगे यहाँ पर वियतनाम। तो वियतनाम में भी आपको याद रखना है उत्तरी वियतनाम दोस्तों, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम के बाद में अगला याद रखना है दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। तो ये दो देशों जो दो भाग है दोस्तों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की अगर बात की जाए तो इन दोनों के मध्य दोस्तों एक सीमा रेखा पाई जाती है, याद रखना है ये भी आपको। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य पाई जाती है दोस्तों 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर सीमा रेखा। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए दोस्तों हमें याद रखना है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं आ जाएगी, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य दोस्तों 17वीं समांतर सीमा रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दो देशों के मध्य जो प्रमुख सीमा रेखा की बात की। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं स्थल रुद्ध देश की बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल रुद्ध देश में कौन कौन सा सबसे बड़ा देश कौन सा, इसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों स्थल रुद्ध देश की बात करेंगे। तो स्थल रुद्ध देश में अगर देखा जाए तो हम यहाँ देखते हैं, तो दोस्तों हमने अगर देखा जाए तो अभी तक हमने कुल जो है 8 महाद्वीपों की बात करिए दोस्तों, और 8 महाद्वीपों में हम देखेंगे कि स्थल रुद्ध देशों में देखेंगे। तो अगर स्थल रुद्ध देश की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थल रुद्ध देश। तो स्थल रुद्ध देश को के बारे में हम समझेंगे कि स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं। तो स्थल रुद्ध देश की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो है ऐसे देश होते हैं जिनकी जो सीमा है समुद्री तट से नहीं लगती है दोस्तों, ऐसे देश जिनकी सीमा क्या है समुद्री तट से नहीं लगती है। इनके चारों ओर क्या होता है दोस्तों और अन्य कोई क्षेत्र या कोई देश स्थित होते हैं, इनकी जो सीमा है कोई भी समुद्र या सागर से नहीं लगती। आपको याद रखना है ऐसे देश को कौन सा देश आ जाएगा स्थल रुद्ध। तो अगर विश्व की अगर बात की जाए दोस्तों तो विश्व में जो है स्थल रुद्ध देशों की अगर बात की जाए तो विश्व में लगभग 46 ऐसे देश है, लगभग दोस्तों 46 ऐसे देश है जो कि स्थल रुद्ध देश है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, ये याद रखना है आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। याद रखना है आपको कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आ जाएगा। विश्व का सबसे जो बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा आ जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की दोस्तों आपको राजधानी और मुद्रा हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों नूर सुल्तान हो जाएगी, और मुद्रा की अगर बात करें तो तेंगे हो जाएगी, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। लगभग 18 इसके अंतर्गत लगभग 18 ऐसे देश है दोस्तों जो स्थल रुद्ध देश है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश पाया जाता है, तो हमारा आ जाएगा यूरोप महाद्वीप। और यूरोप के बाद में दोस्तों आ जाता है, हमें याद रखना है यूरोप के बाद में आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के बाद में दोस्तों एशिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 3 के नाम याद रखना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे यूरोप, अफ्रीका और एशिया। दोस्तों अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में दोस्तों एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका में याद रखना है दोस्तों आपको, दक्षिण अफ्रीका में 2 देश है याद रखना है, हम यहाँ बात कर चुके हैं। एक तो हो जाएगा बोलीविया, और बोलीविया के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है एक आ जाएगा पराग्वे आ जाएगा। तो ये 2 देश हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में कितने स्थल रुद्ध देश है, तो 2 याद रखना है, बोलीविया आ जाएगी, बोलीविया, और बोलीविया के बाद में आ जाएगा पराग्वे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने स्थल रुद्ध देशों की बात करी कि विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश कौन कौन से आ जाएंगे, बोलीविया
और पराग्वे आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। सबसे अधिक कौन से महाद्वीप में है स्थल रुद्ध देश? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है स्थल रुद्ध देश और दो देशों के मध्य सीमा रेखा की बात की दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।